डाइलेक्ट्रिक पराविद्युत के बारे में आप जान लिए, पराविद्युत के प्रकार के बारे में समझ गए आप, ध्रुवण वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर आपने अच्छे से सीख लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप समझ गए। अब इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पराविद्युत में गॉस के नियम या गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। एक्चुअल में वो जो गॉस लॉ आप पहले पढ़े हैं उसी को डाइलेक्ट्रिक में हम लोग को अप्लाई करना है। इसके लिए अगर पराविद्युत में आपको गॉस के नियम निकालने हैं, गॉस लॉ को अगर डिराइव करना है या बताना है डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो आप ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लीजिए। ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D ले लेते हैं। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस क्यू है और इस वाले प्लेट पर माइनस क्यू है, और इसके कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कितने का है? E है। ठीक है, और आप पहले से जानते हैं गॉस नियम अगर लगाना है तो आपको एक गॉसियन सरफेस चाहिए, गॉसी पृष्ठ चाहिए। तो ये PQRS हमने एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ मान लिया है। क्या बोला मैंने? एक समांतर प्लेट संधारित्र है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा? E0। यहां PQRS एक गॉसियन सरफेस आपने माना है। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ इतना? अब अगर गॉस लॉ हम पूछें आपसे तो आप कहते हो कि गॉस लॉ होता है EdS Q/ε0। मतलब ये जो गॉसियन पृष्ठ पे, ये गॉसियन पृष्ठ है, उसके लिए E.ds का मान इसमें जो टोटल आवेश है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। ये आप पहले से जानते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? ये गॉस लॉ आप जानते हैं गॉसियन पृष्ठ के लिए। इसको अगर थोड़ा इजी करें यहां, तो देखिए चूंकि ये वाले पूरे पृष्ठ के लिए Q का मान और E की वैल्यू सेम है, नियत है, और Q और E की दिशा एक ही है, समानांतर है। E और ds का मान एक दूसरे के समांतर और नियत है, इसलिए आपका ये समीकरण इस तरीके से हो जाएगा, E0A = Q/ε0। इस A को इधर ट्रांसफर अगर कर दें, इधर ले आए A को, तो आपका इक्वेशन बन गया E0 = Q/ε0A। यह है आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर इस कैपेसिटर में, इस संधारित्र के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट कर दें, डाल दें, तो आप जानते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण इस पर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी -Q और इधर बन जाएगा +Q, और ये जो इसमें चार्ज बनता है उसको क्या बोलते थे हम लोग, याद है? बॉन्डेड चार्ज डेंसिटी, बद्ध चार्ज, बद्ध आवेश, और इसको क्या बोलते थे आप? मुक्त आवेश। तो आपका ये जो गॉसियन पृष्ठ है उसमें देखिए प्लस बना, माइनस बना, प्लस बना, माइनस बना, इस तरीके से क्लोज हो गए। क्लियर हुआ? मतलब इस गॉसियन पृष्ठ पे आवेश की मात्रा कितनी हो गई? पहले Q था, अब -Q आ गया, तो Q - Q हुआ, और ये जो आवेश बना है आपके इस पराविद्युत के पृष्ठ पर, जो आवेश प्रेरित हुआ है कितना? -Q' और +Q'। इसके कारण एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना E, और इसका डायरेक्शन इस E0 के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। क्लियर हुआ? इसको लिख लो आप। क्या लिखा आपने? कि आप ये कहते हैं कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दें, डाल दें, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो आप ये देखते हैं कि ये क्या हो जाता है? ध्रुवण होना शुरू हो जाता है, इसका पोलराइजेशन स्टार्ट होता है, और इसके पृष्ठ पर -Q और +Q आवेश आ जाते हैं। इसे आप लोगों ने कहा था बद्ध आवेश। ठीक है, ये जो प्रेरित आवेश हैं +Q और -Q, इसको आपने क्या कह दिया था? बद्ध आवेश कहा था, जबकि इसको आप लोग क्या बोलते थे? मुक्त आवेश बोलते थे। इसके कारण ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना,
उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा। ठीक ठीक है। तो इस गॉसियन पृष्ठ में देखिए ये जो पी क्यू आर बना हुआ है इसमें पहले प्लस था, अब क्या आ गया है, माइनस आ गया। तो नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज इन दोनों का माइनस, मतलब प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो आपका चार्ज बना कितना, आपके पास आया E डॉट डी आर इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डेस बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है गॉस के नियम से, गॉसियन पृष्ठ का टोटल चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बना। सिंपल करेंगे तो ई ए कितना हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्यू माइनस क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब अगर इसको सेपरेट कर दें तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू डेस बाई एप्सिलॉन नॉट ए बनेगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं कि जैसे कि आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो ई नॉट बाई ई वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको सॉल्व किया तो E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, ई इक्वल टू ई नॉट बाई के। कैसे आया, इसको E को ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतर कर दिया, ये हो गया आपका 4th नंबर का इक्वेशन। अब ये जो नॉन वैल्यू होगा उसको लेते हैं। इक्वेशन 1 में आपने ई नॉट का वैल्यू निकाला था, गॉस के नियम से जब वैक्यूम रहेगा तो ई नॉट याद आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। उसको यहां सब्सटीट्यूट अगर कर दें आप तो ई नॉट की जगह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए रख दिया तो ई का वैल्यू क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए बना। यह आपका इक्वेशन नंबर 5th। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन 3, इक्वेशन 5, अगर यहां ई की वैल्यू में रख दूं, क्या रखेंगे यहां, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू डेस बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये वाला पूरा। इसकी जगह क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए रख दिया तो ये बन गया आपका। और एक काम करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इसको उठा के इधर ले आते हैं तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा क्यू डेस बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और इसको इधर ले आएंगे, अपनी जगह पे है, ये वाला टर्म अपनी जगह पे है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और इसको ट्रांसफर किया तो क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए बना। क्लियर है। अब यहां देखिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन निकाल दें तो यहां बच रहा है क्यू डेस बाई एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए 1 माइनस 1 बाई के। ये वाला टर्म इसको कैंसिल कर दिया, क्या आ जाएगा, क्यू डेस इक्वल क्यू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के। क्लियर है। अब अगर इसको सिंपल करें आप, देखिए अगर इसको आप सिंपल करते हैं तो क्यू डेस इक्वल टू क्यू, इसके साथ क्यू का मल्टीप्लाई माइनस क्यू बाई के आएगा। मतलब मेरा कहना है क्यू डेस इक्वल क्यू माइनस क्यू बाई के। बोलिए ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करें, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ तो q बाई के की वैल्यू q माइनस क्यू डेस बनेगा। मतलब q माइनस क्यू डेस की जगह q बाई के रख दीजिए आप अपने इक्वेशन 2 में। देखिए इक्वेशन 2 नोट कर रहे थे ना आप, इक्वेशन 2 देखिए, वहां q माइनस क्यू डेस की जगह q बाई के रख दीजिए तो आपको क्या मिला, ई डी एस 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई के। अब एप्सिलॉन नॉट के डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन के इक्वल होगा। क्लियर है। एप्सिलॉन नॉट के यानी कि के इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन होता है, नहीं सॉरी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, नहीं तो एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो अब क्या मिलेगा आपको, ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन में ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन, इसको ट्रांसफर कर दें अगर इधर
तो ये क्या बना दिया, एक नया इक्वेशन फॉर्म हो गया। इस इक्वेशन में जो ये एप्सिलॉन नॉट ई है, इसको आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा था डी, तो डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू आया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ई की जो वैल्यू है वो डी होता है। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन बना है आपके पास ना, ये वाला, यही आपके परावैद्युत के लिए गॉस के नियम का समाकलन रूप है। ठीक है।